नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है लाइफ ऑफ हिंदू फैमिली इन पाकिस्तान, हिंदूज कंडीशन इन सिंध पाकिस्तान। तो जैसा कि आप सबको पता है कि शोएब भाई सिंध के दौरे पर निकले हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो रियलिटी को दिखा रहे हैं, जैसा उनका नाम है चैनल का, रियल एंटरटेनमेंट टीवी। तो एंटरटेनमेंट छोड़ दीजिए, रियल चीज़ें दिखा रहे हैं वो, और हिंदुओं की परेशानी दिखा रहे हैं। और आप लोगों ने तो कई सारे वीडियोस देखा होगा, एक आध वीडियो पे मैंने भी रिएक्ट किया है। तो अब इस वीडियो को लेकर आया हूँ, देखता हूँ कि आज इसमें वो क्या दिखा रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ, एक हिंदू कम्युनिटी का एक मोहल्ला है और लाइट यहाँ पर नहीं है। ये रिकॉर्डिंग मैं डे टाइम में भी कर सकता था, लेकिन नाइट में इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ, गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिखा सकूँ कि 2022 का लास्ट है और इस टाइम पे, इस दौर में भी यहाँ पर इस मोहल्ले में लाइट नहीं है। अभी हम कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जाहिर बात है मेरे पास भी जो कैमरे हैं उनकी एक या दो कैमरा लाइट होती हैं। अभी हमने क्या किया, 2 लाइटें खरीदी हैं बाजार से और इसे कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, अपनी गाड़ी की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि बिल्कुल ही लाइट नहीं होगी। इसी के थ्रू हम रिकॉर्डिंग करेंगे और कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतरीन जो रिकॉर्डिंग है, जो व्यू है, आप तक पहुंचा सकें। अगर कैमरामैन आगे मेरे साथ आते हैं और वो जो यहाँ पर भाई हैं, कोई किसी, वो क्या नाम था उनका अर्जुन नाम था। अर्जुन भाई, ठीक है। उनसे उस दिन भी बात हुई थी। जी। उन्हें अगर बुलाएंगे, अगर सो ना गए हों, वो सोए पड़े, मैं जाता हूँ बुला के आ रहा हूँ। अगर सोए फिर तो नहीं। अर्जुन भाई, अर्जुन, अच्छा, डिस्टर्ब थोड़ा सा शायद वो होंगे, लेकिन उन्हीं की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे। कैसे हैं अर्जुन भाई, ठीक हैं? ठीक है। क्या कर रहे थे? बस बैठे थे हम, थोड़ा मच पे बैठे हुए थे। बैठे हुए थे। अच्छा, अभी आपके पास आए हैं, उस दिन भी आए थे, आपने सोचा होगा फिर आ गए हैं, बार बार हमें तंग करते हैं, लेकिन हम तंग करने के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए आए हैं, ठीक है। हमें आपको करना क्या है, हमने थोड़ा सा आपका घर देखना है, घर किस कंडीशन में है, और ये मोहल्ला देखना है, और आपके जो ख़वातीन हैं, जो आपके घर वाली हैं, उनसे कोई 1-2 बात हम करेंगे। तो आप थोड़ा सा अगर हमारे साथ ताउन करें। हाँ भाई, यही तो हम परेशान है, कोई ऐसा तो मसला परेशान तो हैं, अब परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ। बेहतरी होगी अब। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी माँ जी को बुला लें या किसी से हमारी बात करवाएं, क्योंकि देखने वाले चाहते हैं कि जो हिंदू ख़वातीन हैं यहाँ पर रहती हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं या उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनके मसाइल सुनना चाहते हैं, उनका घर देखना चाहते हैं। घर तो भाई यही देखो, हमारे सामने पड़ा है सारा, ये माहौल भी देखो। हाँ। बस ऐसे ही हम तो गुजारते तो हैं। चले, हम देख सकते हैं साथ। देख सकते हैं तो ठीक है, देखो आज भाई। मैं समझ सकता हूँ कि मतलब ज़ाहिरी बात है, यहाँ पर थोड़ा सा जो एक सीन होता है कैमरे को देखकर, या वैसे ही जब कोई बाहर से अननोन कोई आता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा सीन बन जाता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पर इनके ये जो कितनी फैमिली है आपके यहाँ पे? फैमिली है हमारी, शुक्र है। बस हम 2 भाई है, 3 भाई हैं। माँ जी कैसी हैं आप, ठीक है? ठीक है, आप प्यार दे दें आप थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, आपसे बात करने आए हैं, अगर आप 2-4 मिनट हमें देंगे अपने, इन्हें मेरी बात समझ आ रही है? समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, पर उर्दू नहीं बोलती तो है आप सिंधी में जवाब दे सकते हैं। अब्बा हाँ। सिंधी में ही है। ठीक है। गरीब आयूं, असांजा घर दुरी वया आहिनि ऐं हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं, किसी मतलब यहाँ पे कहीं पे बार वो चारपाई पे बैठ के बस इधर ही बैठना है यार, हम जो गरीब हैं, पर ऐसा हमारा इधर थोड़ा बैठ के 2 मिनट बात करें। बस थोड़ा जो देख रहा है, बस ऐसा ही है हमारा माहौल। अच्छा। समझ गया ना? तो अच्छा, इसके लिए हम यार जितने ज्यादा अच्छा, इतनी बात तो हमारी नहीं होती है। माँ जी मुझे ये बताएं कि आप अभी, इतना जदीद दौर आ चुका है, अभी आज के टाइम पे भी आपके यहाँ, आपके घर में लाइट नहीं, आपके मोहल्ले में लाइट नहीं है, क्या वजह है? लाइट तो मेरी है ही भी नहीं। गरीब अच्छा, है हम, लाइट शुरू से ही लाइट नहीं है? नहीं। गरीब है हम, कोई 30,000 ऐं 40,000 बिल भरूं पया। ठीक है, 30-40 हज़ार बिल भरा हुआ है, लाइट फिर नहीं है। हाँ। ठीक है, ये जो बाढ़ आई, जो पानी आया, उसके बाद आपका इतना नुकसान हो गया, कारोबार का नुकसान हो गया, आपके बच्चों का, तो अब कैसे गुजारा होता है? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं? ये जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जाता नहीं है। स्कूल में 4 महीना होया है, मेरा पोता है हाँ, ता ठीक है। सिमराई स्कूल में पढ़ता। ठीक है। गूंगे दा पुटरे हाँ। ता गूंगे दा पुटरे ता
पैसों नहीं है हम्म। तो फिर असी न पढ़ाए। पैसे नहीं है और इसलिए आप नहीं पढ़ाते, ठीक है। अभी ज्यादा आपको तंग नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, लेकिन ये बताएं अभी हम आपके लिए क्या बच्चा ये है भाई, हाँ, जो ये बच्चे हैं, हाँ, ये स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। स्कूल तो सरकारी स्कूल फ्री होता है ना। सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, छोरा सारा दिन ऐसे ऐसे बैठे आता है। पहले जाते थे स्कूल? पहले भी जाते थे, हाँ। पर प्राइमरी में जाता है, अभी भी जाता है, पर पढ़ाई कुछ नहीं आती है, लिखन भी नहीं आता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कैसे माँ जी, पढ़ाई? अगर आपके ये बच्चों को हम स्कूल में दाखिल करवा दें तो आप क्या समझती हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? हाँ पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। हाँ। तो फिर इन्हें स्कूल में दाखिल करवाएं। दाखिल इते सही दिन जी दुकान स्कूल आए उन्हीं में दाखिल आए। हाँ, तो फिर क्यों छोड़ा, फिर क्यों नहीं जाते? वो ये पानी होया, पानी दे करे किथों जावे। ठीक है, सैलाब की वजह से मतलब वो नहीं जा पा रहे, पानी की वजह से वो नहीं जा पा रहे। अभी ये बताएं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं या प्राइवेट स्कूल में? पढ़ाई कहाँ पे अच्छी होती है? प्राइवेट में। प्राइवेट स्कूल में अच्छी होती है, ठीक है। चले, हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चों को हम दाखिल करवाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम यहाँ पर खुद प्राइवेट स्कूल बनाएंगे। ये मेरा बेटा गुंगा है ना, इनका पुत्र पढ़दा सिमराई स्कूल में, ठीक है, तो सिमराई स्कूल जी खर्चो नहीं, ठीक है। तो 6 महीने कट छोड़ी आयो। अच्छा, ये क्या कहा है इन्होंने? नहीं क्या क्या? उर्दू में बताओ। वो उर्दू इन्होंने क्या बोला है? आप भी बाजी 1 मिनट जरा आए। अच्छा, ठीक है। क्या इन्होंने क्या बोला है? ठीक है। अच्छा, इन्होंने शायद ये बोला है कि बच्चे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में जाते थे, लेकिन आई थिंक जहाँ जो यहाँ पर सीन है कि ख़वातीन शायद बोलना चाहती हैं, लेकिन कुछ प्रेशर या जिस भी वजह से उनके जो दूसरे घर वाले हैं जो पर्दे की वजह से आई थिंक उनके घर वालों को बेहतर नहीं लग रहा, तो इसलिए हम डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। जो अगर बात करना चाहे वो बात करेगा, जो नहीं करना चाहे वो नहीं करेगा। अच्छा, तो क्या नाम लेते हैं, अभी अगर इन्हें हम प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाएं या यहाँ पर प्राइवेट स्कूल खोल दें तो कैसा लगेगा? भलो लगेगा, अच्छा लगेगा। और आपके क्या इशू हैं, मतलब क्या मसले क्या हैं, आप बताएं। कोई कारोबार का? कारोबार भी को नहीं भाई। ये ट्रे बेटा है और भी न्याणे है, बस 3 बेटे हैं और ये सारे जो बच्चे हैं, ठीक है। पोतरा है मंजा, पोतरा है। आपके पोतरे मतलब बच्चों के बच्चे हैं, ठीक है। अभी कारोबार आप मुझे बताएं। उन्हें तो जाहिर बात है देखने वालों को भी कुछ ज्यादा उनकी समझ नहीं आ रही, लेकिन आप मुझे बताएं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी फैमिली, मेरा पोता है। हाँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या किया जाए, मतलब ये जो घर का अगर थोड़ा सा माहौल देखें, अगर ये देखें सारा कि किस तरीके से आप रह रहे हैं। बस ये देखें तुम, बस जिंदगी कोई भी एमएनए कोई आता है, कोई सुनता नहीं है। इस कमरे में तो कोई नहीं है, तो ये हम देख सकते हैं। हाँ, आए जी, कमरा घर अंदर से देखते हैं घर की क्या कंडीशन है, और ये घर से जो इनका मतलब यहाँ से ही कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन है घर। फिर भी लेकिन आपको दिखाएंगे कि आज के दौर में ये देखें, ये मच्छर हैं, मच्छर इन्हें ऐसा करेंगे तो ये सारे मच्छर और डस्ट है। यहाँ पर ये सोते होंगे। अंदर कमरा देखते हैं इनका कैसा है, और बच्चे देखें अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। मतलब बच्चों का एक अच्छी चीज़ ये है। आए जी, आए अंदर आ जाएं। अगर ओ हो, ये इधर सिर्फ चारपी हैं, आप देख सकते हैं जी। एक छोटा सा आई थिंक 10 बाय 10-12 का कमरा होगा, 12 बाय 12 का कमरा है। और कितने लोग, 1 2 3 4 5 और 6 चारपाइयाँ, 5-6 चारपाई यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ये सोते हैं। मतलब सिर्फ चारपी बिछाने की जगह है, ना तो ये हिल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं यहाँ से। क्या सुनते हैं? हेठ भी सुनते हैं। नीचे भी सोते हो? ये चारपी के नीचे भी सोते हो? हाँ। बच्चा सुनता है, क्या करे, बच्चे सोते हैं, बच्चे सोते हैं नीचे। आज बाहर आते हैं, मतलब चलें बाहर चलते हैं, बाहर जाके आंटी से बात करते हैं, थोड़ा इनसे बात करते हैं। तो माँ जी, मुझे ये बताएं कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं आप? कितने टाइम से? 40 साल होया है। 40 साल हो गए। 40 साल होया है। ठीक है। मेरा हितों सौरा दादी ससुरा हो भी हिते गुजारे हुए हैं। हाँ, अच्छा 40 50 60 साल हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए। जो आपके ससुराल हैं आप कह रहे हैं वो भी यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी देर में अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई?
क्या ख्वाहिश है, कोई आता ही नहीं है ना, कोई सुनता ही नहीं है, हाँ, हाँ, कोई अपना सब राज्य भरता है, सारे अपने ही करता है, कोई ठीक है। किसी का ही नहीं है भाई। कहता है। है कि जो बैतुल माल आता है, बैतुल माल हमारा तो वही हिंदुओं का ही आता है, हाँ, हाँ। वो भी हमारे को एक चीज नहीं मिलती है बहन, तो कोई देता ही नहीं है। समझ गया ना भाई? तो समझ तो मैं गया हूँ, तो लेकिन इसके लिए लेकिन तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आवाज आप माँ जी, इसके आप लिए क्यों नहीं किसी को जाके बोलते क्यों नहीं कि भाई बोलते हमारा हैं हम सारों ऐसे ही को नहीं समझते हूँ हाँ। बाबा, गरीब हूँ, गरीब है। गरीब आई हूँ, ठीक असन है। जी केर बुद्ध दो भी ना आए, कोई सुनता नहीं है? नहीं सुनता है। कोई आता है तो जब बस कहता है कि आप आपको मिलेगा, ठीक तो है। माथले महीने में बस तुम्हारे को बस अगले महीने अगले मिलेगा, महीने में अगले महीने मिलेगा, अगले महीने और मिलेगा। फिर अगले महीने भी नहीं अगले मिलता, और वो महीने अगला महीना आता ही नहीं है। अच्छा, हमारे अभी को झोपड़ा नहीं दिया है, जो झोपड़ा होता है वो कैंप वो भी नहीं दिया है। तो देखो मैं बच्चों को सारी रात कैंप क्यों नहीं मिला आपको? कौन कैंप मिल है। जाए, क्या पूछे तुम्हें कखा ये कखों के साथ ही, यानी हाँ। इन खजूर के, ये जो से इनके इनके साथ ही वो ही होता है, तो वही हमारे को ढक के बचा मेरा गर्म में तो रहे होता ना, है। हो ही अच्छा, नहीं है। यहाँ मैं इनसे मजीद भी बात हाँ। करूंगा। थोड़ा सा मैं उन लोगों को बताता चलूं जिन्हें शायद मेरी बातें बुरी लगती हों, उन्हें मैं बताता चलूं कि ये अभी जो बातें हैं, ये जो हकीकत है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, यकीन माने अभी ये 20% भी नहीं दिखा रहा। मैं कहता हूं कि 20% से भी शायद कम दिखा रहा हूं। अगर किसी को लगता है ना कि मैं जस्ट ये परेशानियां दिखा रहा हूं, तो जब मैं हकीकत में अगर परेशानियां दिखाऊंगा कि लोग बोल नहीं सकते, लोग जो उनसे ये बोलने पे हमारा डरते भाई हैं, तो फिर वो बात कहीं और जाएगी। अभी जस्ट मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के अदारों से, ये हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये हिंदू बाद में है, ये पहले इंसान है और फिर पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी तो समझो, मतलब कुछ तो समझो, कुछ इनकी हेल्प करो। एनजीओस के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वैसे तो मतलब जितने पैसे आप अपनी पब्लिसिटी पे लगा देते हो, शायद उतने पैसे से ये इनका पूरा मोहल्ला अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन हमने वहाँ पर ही जाना है जहाँ पर पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और हमने वहाँ पर ही जाना है जहाँ पर हमें ख़तरा नहीं होगा। मतलब यहाँ की इनकी बात करेंगे तो ख़तरा भी होगा, इनकी बात करेंगे तो टैग भी लगेंगे कि जी ये तो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है, ये तो हिंदू को वो कर रहा है, तो आपके ऊपर फतवे भी शायद लगेंगे। लेकिन मैं ह्यूमैनिटी के लिए, मैं इंसानियत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये करूंगा। जब तक मेरी हिम्मत हुई, जब तक मेरी जुर्रत हुई, मैं करता रहूंगा। मुझे देखिए, बहुत बड़ी बात कही है सोहेब भाई ने कि पहले वो इंसान है, फिर पाकिस्तानी है, फिर हिंदू है। यही बात हर पाकिस्तानियों को समझना चाहिए, जो बेसिकली मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कह रहा हूं, जो वहां की कम्युनिटी है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, कि सबसे पहले आप इंसान हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि सबसे पहले आप खुद को मुसलमान समझते हैं, सबसे पहले आप इस्लाम को लाते हैं, फिर आप उसके बाद पाकिस्तान पे आते हैं, और फिर उसके बाद बाकी चीजें, बाकी को तो आप जूती की नोक पे रखते हैं। वो तो हमने सोहेब भाई की कई वीडियोस में देख चुके हैं। जो दिक्कत, जो परेशानी, जो हालात जो सोहेब भाई दिखा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बस ये कीड़े मकोड़ों की तरह हैं वहां पे, और इसीलिए वहां से लोग भाग भाग कर आते हैं यहाँ पे। वहां से कई हिंदू परिवार, कई सैकड़ों हिंदू परिवार इंडिया भाग कर आ चुके हैं, लेकिन यहां भी उनके साथ बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ है। हाँ, बस वो थोड़ा सा ये है कि यहां पर सेफ है। यहां पर उन्हें जो वहां पर उनके साथ दिक्कत होती थी कि लड़कियों को उठा ले गए मुसलमान, उनको जबरन नाबालिग लड़कियों को शादी करा दिया। सिंध का ही इलाका है ना, सिंध की ही रिपोर्ट आती है ना कि ज्यादातर जो हिंदू बच्चियां होती हैं वो वहां से उठाई जाती हैं सिंध से ही। 12 साल, 13 साल, 10 साल उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करा दिया जाता है। नाबालिग होती हैं, 18 साल की उम्र है, उसके नीचे की उनको नाबालिग करके मुसलमान बना के उनके निकाह करा दिया जाता है। ये सिंध से ही होता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियां जो हैं वो उनको मुस्लिम बना दिया जाता है, उनकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है, और सारी माइनर गर्ल्स होती हैं, सारी नाबालिग लड़कियां होती हैं। तो ये बात सच है कि यहाँ भी बहुत ज्यादा अच्छी, लेकिन यहाँ पे डर नहीं है, प्लस वहां से फ्रीली यहाँ पे वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं दी गई हैं, लेकिन कुछ कुछ तो उनको भरोसा तो है कि कम से कम ये है। मैं यहाँ की सरकारों से भी कहूंगा कि भाई इंडिया में जो लोग पाकिस्तान से हिंदू आए हैं, कम से कम उनकी भी सुनिए, उनकी भी मदद कीजिए। उनके लिए भी जो यहाँ के एनजीओज हैं, वो यहाँ पर जो हिंदूज आए हैं, प्लीज आप जाइए, आप उनकी मदद करिए, उनके लिए कुछ करिए। और सरकार से भी कहूंगा कि जी करिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार थोड़ा बहुत काम कर रही है, मुझे लगता है कि आगे उसका प्लान है काम करने का, कई चीजें ऐसी हुई हैं, अच्छा ही होगा। लेकिन फिर भी कम से कम वहां की सरकार को सोहेब भाई जगा रहे हैं, यहाँ की सरकार को मैं कहता हूँ कि भैया आप कर लो कुछ।
ये बस आप लास्ट में ये बताएं क्या किया जाए आपके लिए, जो मैं थोड़ा कर सकता हूँ इन्हें इनसे। मुझे कारोबार मेरे बेटों को पोटरों को कारोबार खोल दे। इधर आ जाए आप, इधर आए, इधर आए आप, ये हमारा भाई है। आप इधर से आए। ये अच्छा, मेरा ये हमारा बच्चा है, भाई है। हाँ, इनको कारोबार खोल दे। कारोबार खोल दें, ये ठीक है। मेरा क्या भाई कारोबार है। करना चाहते ये हैं? भाई हम बस पहले तो कुछ चौपलों का हम ऐसे ऐसे रोजी करते थे। ठीक है, चप्पलों की चौपलों जी, दुकान, कोई जो है चप्पलन ना, की दुकान, कोई गाड़ा खोले, कोई चप्पलन की दुकान खोले, हाँ, भाई उहे पंहिंजी उहा मजूरी रोजी करनि हुई अॻे असां सैलाब में हेॾां होॾां ठीक है। घर हाणे ॾिसो था अॼुकल्ह अटो उर्दू में कोशिश करें। जो देख रहा हो तो आज कितना घी मांगना है, तो घी कितना चढ़ गया है, आटा घी कितने रुपए किलो है? इतना जो 700 500 रुपया, हाँ? 700 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया किलो एक है। दूध कितने रुपए किलो है? दूध है इतना 250 रुपया, 200 250 रुपया किलो। 200-250 रुपए किलो हाँ, दूध है। ये घी बचा 700 रुपए है, किलो है। ये बचा आटा है। किस तरह है? आटा देखो तो इतना 120 रुपया किला चलता है। 120 रुपए किलो। 120 और रुपया। आपकी मजदूरी कितनी है? मजदूरी ये हमारी 700-800 रुपया। 700-800 रुपया 800 मजदूरी है। 700-800 रुपया मजदूरी है। ये आप बच्चे अगर कैमरामैन दिखा सकें, ये फैमिली है और अभी खवातीन अंदर हैं जो बात नहीं करना ये चाहती हमारा या भाई बात था। नहीं कर पा रही ये- किसी वजह से, वो आप बेहतर समझते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये अभी हमारा भाई 700 था। जी जी, ये हमारा भाई है। मैं आपसे भी ज़बान बंद हो गई। आपसे भी बात करते हैं। मेरे- अच्छा, ये बताएं कि 700 रुपया मजदूरी, ठीक है, 700 कभी 600 कभी अभी 500 तई मुझे पोता हल दे। 500 पे भी जाता है हाँ। और कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। कभी नहीं मिलती। 500 रुपया मजदूरी है, 600 रुपए किलो ऑयल है, घी है, तो ये कैसे गुजारा होता है? कुछ भी नहीं है, भाई बेटा है तो हमारा चूल्हा हाँ, भी हाँ। कॾहिं बच्चा चलो खांदा एक ही है, कॾहिं सुम्ही रहंदा है, बस कभी खाता है, कभी सो जाता है। सो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट से कुछ मैं तो मतलब ये शायद फजूल बात होगी, जो गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे। गवर्नमेंट ने अगर करना होता तो अगर मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान, एक आम सा इंसान, एक आम सा जर्नलिस्ट इस जगह पे आ सकता है, तो शायद गवर्नमेंट की टीमें तो उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट से क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या आपके लिए करें? बाबा आप गवर्नमेंट- इन्हें बोलने दें। आपके लिए गवर्नमेंट भलो करे, मेरे बच्चों कोई को को कारोबार आयो दे। नहीं, कभी जो कोई बच्चों को आएंगे। कारोबार कभी कारोबार। अच्छा, कारोबार ये को सैलाब के करेंगे। बाद, पानी के बाद हाँ। यहाँ पर लोग आए आपकी हेल्प के लिए, मदद के लिए? नहीं नहीं, मैंने मदद वो कार्ड ते ही मैंने पैसा नहीं मिलिया है। कार्ड पे जो कार्ड है उस पे पैसा, ना ना पैसा नहीं मिलिया है। सेहत कार्ड है आपके पास, वो जो आप अस्पताल में दिखाते हैं और फ्री वो आपको मिलती नहीं, है? नहीं वो भी नहीं है, वो नहीं। वो नहीं है। भी नहीं है हमारे पास। मतलब फिर वो हाँ। किनको मैंने तो ये सुना था कि पाकिस्तान में हर एक इंसान के पास सेहत कार्ड मौजूद है, जो नहीं, इमरान नहीं। खान साहब ने दिया है, वो जाएं और जाकर अपना इलाज करवाएं। नहीं, और ये बीमार है, ये आपका बच्चा बीमार है हाँ, ये मैं बीमार, मैं आप ही शुगर जा मरीज हूँ। और वो भी बीमार है। हाँ, वही बीमार है। पैसों ठीक को है। ने दवा कितों कराया। दवा किधर से करवाएं? तो फिर शायद इनसे ज्यादा कोई हकदार होते होंगे जिन्हें वो सेहत कार्ड मिल गया। शायद इनकी तो कोई मजबूरी नहीं है, तो इसलिए इन्हें तो सेहत कार्ड नहीं मिला। और अगर इनको पता भी नहीं है, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई इन्हें पता नहीं है कि जी सेहत कार्ड कहाँ से मिलना है, तो भाई इन्हें बताएं, इन्हें गाइड करें आके कि आपके ये राइट्स हैं, आपने ऐसे राइट्स लेने हैं, आपने राइट्स ऐसे छीनने हैं। तो खैर, मुझे बताएं कि अभी आपको हम कोशिश ये करेंगे। माँ जी शायद रो रही हैं, मैं मतलब उनकी आवाज़ आ रही है, तो मुझे ये बताएं। एक तो आपको हम आपके बच्चों को स्कूल भेजेंगे, जितनी मेरी हिम्मत हुई, कोशिश हुई, हम आपको स्कूल भेजेंगे। आपके इस बच्चे को कारोबार भी करवा कर देंगे, ठीक है? ये मेरा वादा है। इसको तो कारोबार हम कल या परसों में स्टार्ट करवा कर देंगे। और ये बच्चे का इनका क्या मसला है? ये ज़बान नहीं चलती है इसकी, हम्म। और इसका इलाज ही नहीं है, गूंगा समझा? है। तो ये भी इन्हें क्या हो रहा है? हाँ, इसको बस इलाज नहीं है ना, ये बीमार है, क्या करें हम? नहीं, फिर इन्हें बैठा दें, इन्हें हाँ, इधर नहीं इसको खड़ा बैठा- करें। इन्हें क्या हाँ, हो रहा है ये- माँ जी, इन्हें क्या हो रहा है? है? देखें जी, ये कंडीशन है। और मैं अभी आया हूँ और ये कंडीशन है कि मतलब मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या हालात हैं यहाँ पर। बोलते हुए भी शायद डर लगता है, कुछ ऐसा ना बोल दिया जाए जिससे जो सरकार गुस्सा ना कर जाए, कुछ ऐसा ना कह दिया जाए जिससे मेरे पे टैग लग जाए, कुछ ऐसा ना बोल दिया जाए, मुझे एजेंट कह दिया जाए। डर लगता है, लेकिन फिर भी शायद अपने आप को रिस्क में डालकर अगर मैं 10 लोगों की, 20 लोगों की, 100 लोगों की मदद कर सकूँगा, तो शायद मुझे अपने आप को रिस्क में डालना चाहिए, मुझे टैग लगवा लेना चाहिए, मुझे कर लेना चाहिए। मैं
कसम उठा के कहता हूँ कि अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, हवा मतलब बच्चों की या जिनकी भी रोने की आवाज़ें आ रही हैं। और आपके सामने जो भाई था उसकी कंडीशन आपने देखी, ये माँ जी की बात सुनी। अब इन हालात में मैं बात भी नहीं कर सकता इनसे, मतलब क्या बात करूँ इनके साथ कि वो परेशानी वाला एक माहौल बने और मैं यहाँ पे उनसे इंटरव्यू लूँ। शायद मुझे खुद मेरे जो एक एथिक्स हैं जर्नलिस्ट के वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी बात मतलब इनसे करूँगा तो ही आप तक पहुँचेगी। मुझे देखने वाले जो आपको देख रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। वो कहते हैं कि माँ जी को जाके पूछो क्या मसला है, तो आप उन्हें मसला बताएं और उनका हल बताएं कि क्या करें वो। अब क्या है, मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे बच्चों को क्या पड़ा, दवाई पैसे वो होडे इस्लामाबाद जे दवा वठो ताई पैसो ना, इस्लामाबाद में 50,000 हुजे जॾहिं पैसे में दवा अचे। अच्छा, वो ये कह रहे हैं जी इस्लामाबाद से दवाई लेने जाओगे तो पैसे नहीं, वो कहते हैं कि पैसे नहीं देंगे, तो इस्लामाबाद यहाँ से 6-7 हज़ार रुपया किराया लगाएंगे, फिर इस्लामाबाद जाएंगे और दवाई लेंगे और वापस आएंगे। एक तो बीमार भी हैं, फिर किराया भी लगाएंगे, सफ़र भी करेंगे, ऐसे तो शायद मज़ीद बीमार हो जाएंगे, दवाई का भी फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके लिए हॉस्पिटल तो नहीं, मतलब मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजूँगा, बच्चे ये आपके बेटे को कारोबार भी करवाऊँगा, जो बीमार हैं उनकी भी, और ये मैं नहीं करवा रहा, ये मैं नहीं करवा रहा, ये जो देखने वाले हैं ना वो करवा रहे हैं। ये आप मतलब उनको कोई पैगाम देना चाहें, उनको पैगाम मैसेज कोई मतलब उन्हें कुछ बोलना चाहें, सनेहा कुछ देना चाहें, दे अदा आप इन्हें समझाएं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके तो भाई तुम कई के तो भाई भगवान तरफों के मालिक मोने दे बस मालिक दे भगवान खुश रहा कि मालिक दे असा के भी। ठीक है, उन्हें भी दे और आपको भी दे। हाँ दे। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। काफ़ी यहाँ थोड़ा सा आपको हालात में दिखा चुका हूँ इनके घर के। एक कमरा, 2 कमरे हैं, 2 कमरे में एक में ख़वातीन है जो कि हम नहीं दिखा सकते, दूसरा आपको दिखा दिया है। बाकी किचन इनका दिखाते हैं और किचन की जो सूरत हाल है वो जो हालत आपने देख ही ली, अब इसमें क्या और दिखाएं, अब क्या कहें, सारी चीज़ें आपने दिखाई दी शोएब भाई, और बस इतने से ही मन भर गया वीडियो देखकर। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि, देखिए ऐसा नहीं है कि गरीबी यहाँ पर नहीं, यहाँ भी गरीबी है, लेकिन ये जो सरकार की तरफ से क्या जो भेदभाव बरता जा रहा है ना, वो शायद यहाँ पर नहीं है। एक आध लोगों के साथ हो जाता होगा तो हो जाता होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो ये देखकर नहीं बांटी जाती कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप दलित हो, आप फलाने हो, आप चिलाने हो, नहीं बांटी जाती। मतलब मेरे गांव में मुसलमान भी हैं, मेरे गांव में दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, मतलब हर तरह के लोग हैं मेरे गांव में, और सबको सारी योजनाएं मिलती हैं। अगर घर बनाने का आया है गरीबों के लिए, तो गरीबों के सबके, उसमें ये नहीं देखा गया कि ये मुसलमान का, ये गरीब मुसलमान है कि ये गरीब हिंदू है या ये गरीब किसी और जाति से संबंध रखता है, सबको मिला है। अगर हर घर में नल, मतलब पाइप से पानी पहुंचाने का जो अगर आया है, तो वो जाति, धर्म, मजहब देखकर नहीं आया, वो सबको मिला है। बिजली आई है तो सबको मिली है, गैस अगर आ रही है तो सबको मिल रही है। उस योजना का फायदा गरीबों को ज्यादा हो रहा है, हमें तो पैसे दे के लेने पड़ते हैं, गरीबों को फ्री में मिल रही हैं चीजें। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ भेदभाव कम है। अगर एक पीडीएस सिस्टम है हमारे यहाँ, राशन बांटने का सिस्टम है, जो जिसे सरकारी राशन कहते हैं, वो गरीबों को मिल रहा है। वो आधार से लिंक हो गए हैं, बस वो जाके अपना अंगूठा लगाते हैं और जो भी 20 किलो, 10 किलो, 15 किलो, जो भी कोटा सिस्टम है, जो कोटा जिसके लिए फिक्स है, वो अपना अनाज, अपना चीनी, अपना तेल लेकर जाते हैं। तो हमारे यहाँ धर्म देखकर, मजहब देखकर, जाति देखकर भेदभाव नहीं किया जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये सिस्टम सही है, मैं गड़बड़ियां हैं, हमारे यहाँ भी गड़बड़ियां हैं, लेकिन 100 में 4 लोगों के साथ होती होंगी। वहां पे तो सिर्फ साफ बाइफर्केशन साफ नजर आता है कि आप मुसलमान हैं तो आपको मिल जाएगा, आप हिंदू हैं तो आपको नहीं मिलेगा। और ये अभी नहीं हुआ, कोरोना का टाइम पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शायद यूएन की कोई एडवाइजरी थी, उसने ये चिंता जताई थी कि भाई हिंदू होने के नाते और क्रिश्चियन होने के नाते उनको चीजें नहीं दी गई, सरकार की तरफ से जो योजनाएं गई उनको नहीं दी गई, उनको खाना नहीं दिया गया, उनको दवाइयां नहीं दी गई, क्योंकि वो हिंदू या क्रिश्चियन है। आप समझिए, जब होता है तभी तो ऐसा होता है ना। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने तो अपने, क्या कहूं, कितनी बार, ये शायद 1000वीं बार मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है। वो बंटवारा कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया, आपके आईन में बंटवारा कर दिया गया कि जी इस पर हक सिर्फ मुसलमानों का है। अब चूंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसलिए जो इस्लाम को मानने वाले हैं सबसे पहली चीज तो उन्हें ही मिलेगी, बाकी आप लोग हैं भाड़ में, आप लोगों को नहीं मिलेगी।
मैं हैरान हूं कि इस्लामाबाद में एक मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आप इससे मानसिकता समझ सकते हैं आप। खैर, और मुझे लगता है कि सोहेब भाई अच्छा काम कर रहे हैं और अगर वहां के 2 4 10 लोगों की जिंदगी भी वो बदल पाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए। और मेरा पूरा सपोर्ट है उनको, पूरा समर्थन है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही करिए और रियल आवाज उठाते रहिए, रियल चीजें दिखाते रहिए। और मैं आपको बताऊं कि अभी कल मेरे पास किसी एक अपने सिंधी भाई का भी मैसेज आया। वो लोग भी बहुत, वो सिंधी भाई मतलब पाकिस्तान के नहीं है, वो हैं इंडियन सिंधी भाई हैं, बाकी विदेश में रहते हैं काफी टाइम से। तो वो लोग भी बहुत ज्यादा काम करते हैं सिंधी कम्युनिटी के लिए। तो उन्होंने देखा ये मेरा वीडियो तो उनका मैसेज आया मेरे पास कि आलोक भाई आप चिंता मत कीजिए, हम पहले से कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मना किया था ये बात बताने से कि उनका नाम ना बताया जाए या उनका मैसेज मैं ना दिखाऊं, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भाई अगर उन्होंने ये गुजारिश की है मेरे से तो ये मेरा फर्ज है, क्योंकि वो लोग काम करने वाले आदमी हैं, वो दिखाने वाले नहीं है। वो काम कर देते हैं, पीठ पीछे काम करके चले जाते हैं, वो उसमें क्या आदमी। तो उन्होंने साफ मना किया था, लेकिन अब चूंकि मुझसे रहा नहीं है तो मैंने जिक्र कर दिया, नाम नहीं बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आलोक भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी उधर जाने वाला हूं और ये जो चीजें मैं देखी हैं तो वो मैं जाके जरूर करूंगा। हम लोग लगातार ऐसा काम करते रहते हैं, जो वहां पे गरीब सिंधी परिवार हैं उनकी मदद करते हैं हम, तो अब इस एरिया में भी जाकर वो शायद मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। तो मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसे इंसानियत पसंद लोगों की कमी नहीं है और शायद मुसलमानों में भी हैं वहां पे जो पाकिस्तान के लोग होंगे, वो भी लोग देखें और अगर मदद कर सकें तो करिए। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।